नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। विगत चर्चा में बात आई थी कि यह जो अज्ञानी जीव है वह उन भावों से, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से अर्थात परभाव से, परद्रव्य से अपने को सजाना चाहता है। और अगर उसे शास्त्रीय भाषा में कहें कि वह आश्रव बंध से जो कि त्यागने योग्य हैं, जो त्यागने योग्य हैं उन्हें ग्रहण करके उनसे अपने को सजाना चाहता है। और जो वास्तव में सजाने लायक रत्नात्रय है, सम्मर निर्जरा है, उसकी इसे खबर नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इस संदर्भ में अपनी चर्चा हुई थी, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो बंधन कबहु न सजिए समदम ते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिए तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। तो यहाँ पर ये चार बातें आई थी, चारों पंक्तियों में इनको तजिए माने आश्रव भावों को तजिए, और बंधन उससे कबहू न सजिए। ये क्या समझता है कि बंधन से सजना होता है। समझ गए ना? और अज्ञानी जीव का जहां जहां भी सजना है माने अपने को जिस जिन पर द्रव्यों से सुसज्जित होना मानता है, शोभावान मानता है, सुंदर मानता है, अपना सौंदर्य समझता है, अपनी प्रभुता समझता है, वे सब बंधन रूप भाव है। ख्याल में आया ना? पहले बंधता है और फिर इतराता है। ख्याल में आ गया? जैसे आप इतराते हैं एक काम से, साहब बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है साहब? साहब हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर दिया माने उसे बंधन में बांध दिया। उसमें इतराता है ना? क्या समझ में आ गया? हमने गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी का बंधन हो गया ना? क्या? हमने मकान बनाया है, मकान का बंधन हो गया ना? हम ये गहने खरीद के लाए हैं तो उनका बंधन हो गया ना?
क्या कहा? निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। क्या कहा? निर्बंध है तो वो है। क्या कहा? मैं जब अपने ज्ञान में उन संतों की अवगाहना करता हूँ, उन संतों का जीवन देखता हूँ, मुझे जब उनकी पूरी पिक्चर आती है, ऐसे वन जंगल में है, ध्यान में लीन है, ऐसा सब पूरा का पूरा, तो मैं उसमें क्या देखता हूँ? बस पीछे कमंडल उठाई, बिहार कर। आप और हम में से बोलो, ऐसे कोई बिहार कर सकता है? या मैं पीछे ताला लगाओ, सुरक्षित करो, इधर का उधर करो, उधर का इधर करो, कितना बंधन है। कैसा उनके जीवन में कोई बंधन नाम की चीज दिखती है? किसी से नहीं बंधे हैं, ऐसे निर्बंध है। क्या समझ में आया? मैं तो बंधा हूं कि मेरे को इतने बजे से स्वाध्याय लेना है। क्या ये बंधन है? ये भी क्या क्या विकल्प है कि सब लोग इंतजार देख रहे होंगे, आज स्वास्थ्य सही नहीं है, उनको मैसेज भेजो, सबको कहलवा दो, ख्याल में आ गया। ये बंधन है ना? ये मनीश्वरों के लिए बंधन नहीं है, पाबंदी नहीं है। कदाचित धर्म के लोभी जीव दिखे तो उसको कुछ उपदेश देकर भला करते हैं। अब वो भी कोई कंपल्सन नहीं है, तो ध्यान में बैठे हैं, अपने ध्यान अध्ययन में लीन है, श्रावक आया, उनका दर्शन किया, शांति से बैठ गया, निरपेक्ष भाव से, मैंने उसके अंदर में तो है उनकी देशना मिले, लेकिन आग्रह नहीं होता, वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता, वो बैठा है और उनका ख्याल में आया, उधर गई, निगाह गई, उपयोग उठा, परिणाम उठा, बस इससे ज्यादा नहीं, कोई भी कथा नहीं करेंगे। बस प्रभु कुछ मेरे लिए कल्याण की बात कहो तो कह दे। कैसा जीवन है आप विचार करो। बस पीछे कमंडल उठाई, एकदम निकल, ऐसे निकल गए, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। प्रवृत्ति रूप से तो देखना नहीं है, लेकिन भीतर से भी नहीं देखना। कैसे कोई जुड़ान नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा आप सोचो, इस पर विचार करो। अज्ञानता में कितने बंध बांधता है जी, ओहो, एक एक चीज से बंधन। अपने घर में जितने भी सामान सामग्री हैं, यानी एक सुई से भी बंधन है। सबसे छोटी उपमा दी है मैंने, एक सुई, सुई से लेकर ये सब मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुदतीय में सुबल दीन, ये सब बंधन है। और हम इसमें क्या मानते हैं? रंजाए मान होते हैं। उपाधि का बंधन है। हम किसी को याद करें, कोई हमें याद करे, हम किसी को पूछें, कोई हमें पूछे, ये सब बंधन है। सदगुरु बार बार समझाते, राग बंध की डोरी है, शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पूरी है। में आया क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो, बंधन कबहू न सजिए। निर्ग्रंथ के इस पंथ में जोड़ो नहीं संबंध। क्या संबंध है?
नास्ति सर्वोपि संबंध। क्या कहा? बोलो, इस देह के साथ मेरा कर्ता कर्म संबंध है, ये सबसे नजदीक। इसके साथ मेरा भोक्ता भोग्य संबंध है, इसके साथ मेरा स्वयं स्वामी संबंध है। बोलो, तो कौन सा संबंध है कि एक क्षेत्रावकाश संबंध है? क्या कहा? एक क्षेत्रावकाश संबंध आप समझते हो क्या है? बस दूध पानी की तरह मिले हैं। दूध पानी में कुछ नहीं करता है, पानी दूध में कुछ नहीं करता है। क्या कहा? ये देह का एक एक परमाणु ये अपनी योग्यता से, तत्समय की योग्यता से, तत्समय की योग्यता माने उस परमाणु की उस समय किस प्रकार से परिणमने का स्वकाल है, उसका योग्यता है, वो तत्समय की योग्यता कहलाएगी। इसमें समय पे मत डाल देना उस समय की क्या योग्यता है, 5:05 पे क्या योग्यता है। समय काल की योग्यता नहीं देखना है। यहाँ जहां परिणमन हो रहा है, जिस गुण में परिणमन हो रहा है, उस गुण में उस समय की उस गुण की योग्यता, तत्समय की योग्यता कहलाएगी। क्या संजय समझ में आ गया? लोगों को समझ में आता है कि उस समय जो होना है, समय समय को नहीं बिगाड़ना। हर समय जैसे जीव का है, ज्ञान गुण की योग्यता है, चारित्र गुण की योग्यता है, तो अब हर समय की योग्यता एक सी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तत्समय की योग्यता। जब जैसा कार्य हुआ उस समय की पर्यायगत योग्यता वो कहलाती है तत्समय की योग्यता। में आ गई। अब यहाँ अनंत पुद्गल परमाणु हैं, तो अब ये जितने पुद्गल परमाणु हैं, ख्याल में आया, इनकी एक एक परमाणु की योग्यता है। अब जीव क्या करता है इसमें? जीव के तो ज्ञान में जानने में आता है, समझ में आ गया। लेकिन मोह के नशे में, मोह के उदय से जुड़कर उन परमाणुओं के परिणमन को अपना परिणमन जानता है। परिणमन है कर्म का, परिणमन है नो कर्म का, और जानता है अपना। अपनी तो बस ज्ञात्रता है। वह ज्ञात्रता में जो ज्ञात हुआ, क्या कहा? अपनी ज्ञात्रता में जो परद्रव का परिणमन ज्ञात हुआ, तो ध्यान देना दो चीजें हैं। एक वस्तु जो अपने चतुष्टय से बाहर है, उस वस्तु में होता हुआ परिणमन, और एक अपनी ज्ञात्रता में उस परिणमन का ज्ञान, जानने रूप परिणमन। तो अपनी ज्ञात्रता में होता है जानन रूप परिणमन, और स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन होता है पुद्गल में। कुछ आई समझ में कि नहीं आई? क्या आपका मोबाइल है, उस मोबाइल में ये कितनी सारी चैट आती है, आप कुछ भी टाइप करो फटाफट आ जाता है, फटाफट आ जाता है। यानी मैं देखता हूं, उसको कैसे पता चल जाता है? उसको पता चल जाता है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप कोई भी लेख लिखें तो उसको पता चल जाता है। वाह, इतना तो कमाल उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। समझ आ गया ना? तो तुम्हारे यहाँ भी तो एक ऐसी इंटेलिजेंसी है, वो सब पौद्गलिक परिणमन है, कर्मिक व्यवस्था है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? उसका जानना, उसका अनुभवना वो कंप्यूटर में नहीं होता है, मोबाइल में नहीं होता है, यहाँ होता है। लेकिन यहाँ तकलीफ क्या है कि ये जानना होता है, लेकिन मानना अपना परिणमन होता है। क्या समझ में आया?
वो परिणमन किसका है? वो तो कर्म और नो कर्म का है। क्या समझ में है? ये सब जितने भी शुभाशुभ भाव आते हैं, ये सब किसका परिणमन है? ये किसका विपाक है? ये राग नामक कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं। मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है। क्या कहा? जिस ज्ञात्रता में यह जनिता कि इस समय ये राग नामक कर्म का उदय है, उसका ये विपाक है। अब सुनना ध्यान से। यदि ऐसा जान करके उसका अनुभव करे, क्या तो विज्ञान रूप परिणमन कहां हुआ? क्या समझ में? और ऐसा जान करके उससे भिन्न पड़े, और मेरी तो ये ज्ञात्रता है, ऐसे वहां से गुलाट खा के उपयोग और अपने ज्ञान स्वरूप का इस सम्मुख होकर के उसका संवेदन करे, इसका नाम ज्ञान का परिणमन है। ऐसे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। यह आश्रव अधिकार में अमृतचंद स्वामी ने सिद्ध किया है। ख्याल में ये रहस्य का ज्ञानी को पता नहीं है। क्या बोला? अज्ञानी तो उन बंध रूप भावों में अपनी कीमत समझता है। क्या? उनसे अपने को सजना समझता है, रीझता है। मैंने बहुत बड़ा महाभारत जीत लिया। एक क्या बोला? समझ आ गया? आप कहीं से 1000 रुपए की वस्तु 800, 900, 700 रुपए में खरीद ला, तो आपका शेर खून बढ़ जाए। क्या? बहुत बढ़िया ले आए। क्या बोला? तो सामान्य बात है। ये कैसे जी? अरे सुनना ध्यान से। ये देखो कर्म का कैसा विपाक है, ये कर्म का स्वरूप कैसा है, कसाय का स्वरूप कैसा है। आपने लाखों रुपए की ज्वेलरी खरीदी, कितने 10-20 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी, और यदि उस सर्राफ ने, ज्वेलर ने उसके साथ आपको 200-500 रुपए का कोई गिफ्ट दे दिया, आपका शेर खून बढ़ जाता है। क्या कहा? समझ आया? बोलो क्या है? ये अनादि के संस्कार है, एक कर्म का विपाक है। अरे खीर के अंदर यदि एक भी कण, एक भी दाना नमक का आएगा तो स्वाद तो खारे का देगा ना। तो ये स्वाद कहाँ का आया? ये आपको 500, 400, 1000 रुपए का गिफ्ट मिल गया, उसे लेती ये स्वाद कहाँ का आया? ये आत्मा का स्वाद है, ये आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का गुण है। अरे कर्म का स्वरूप है। ये लोवादी भाव बड़ा है सत्ता में। क्या बोला? जिसको अभी कर्म और नो कर्म के परिणाम में और अपने परिणमन में, अपने स्वभाव में अभी भेद ज्ञान नहीं है, भिन्नता नहीं भासती है, वो पक्का ज्ञानी है। क्या कहा? ये नाम पढ़ने से नहीं होता कुछ, क्योंकि नाम या काम नहीं आते। यहां पर तो ध्यान से सुनना, जैसे आप बाजार में जाते हैं, नाम काम नहीं आता, पहचान काम आती है।
आपको संतरा खरीदना है तो संतरा की पहचान होना चाहिए, नहीं तो आप मौसमी ले आएंगे। हाँ, समझ आ गया ना? युद्ध के मैदान में कौन शत्रु पक्ष का है, कौन मित्र पक्ष का है, अपने पक्ष का है, ये पहचान चाहिए। वहां नाम पूछेंगे आप। क्या बोल, यदि आप दुकानदार के पास जाके पूछेंगे भाई साहब इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो दुकानदार समझ जाएगा आप मूर्ख हैं, वो आपको ठग सकता है। क्या बोला, आप नाम नहीं जानते हैं, आपको जो चाहिए वो आप, उसकी पहचान आपको है। आप दुकान पर जाएंगे, आप भले ये ना कहे मुझे संतरा दो, भाई साहब क्या भाव दे रहे हो, इशारा करके आप उसमें से अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया नारंगी मौसमी आप छांट लेंगे, ले लेंगे, वजन करा लेंगे। हम मूर्ख नहीं कहलाएंगे उसके लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसका नाम लें तो आप विद्वान कहलाएंगे। आपको अपने प्रयोजनभूत वस्तु की पहचान होना चाहिए, आपको अपने प्रयोजनभूत व्यक्ति की पहचान होना चाहिए। अरे लौकिक क्षेत्रों में, बाह्य के क्षेत्रों में यदि आपको पहचान नहीं है, आप मूर्ख बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि मुक्ति के मार्ग में आपको आश्रव बंध की पहचान नहीं है, भाव भाषण नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी पहचान भाषणा में आती है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोल रहा है? ये आंख से नहीं दिखते, ये इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ये वेदन का विषय है। ख्याल में आया? बंध का लक्षण आकुलता है, आत्मा का लक्षण निराकुलता है। क्या कहा? तो बात आई थी, जहां जहां भी एक्साइटमेंट है, जहां जहां भी एक्साइटमेंट है, समझ लो वहां बंद है। निर्बंध दशा में ना रति है ना अरति है, ना राग है ना द्वेष है, कोई एक्साइटमेंट, शांत। जय परम शांत मुद्रा समेत। आत्मा का स्वभाव शांतता है, आनंद है, ज्ञान है। ख्याल में आया? एक जब उसमें राग के पवन का निमित्त मिलता है, कषाय के पवन का निमित्त मिलता है, तब वह सरोवर, ज्ञान सरोवर हिलता है। ख्याल में विकल्प। अब बोलो, अपन विचार करो भैया। यहाँ कहते हैं जीव प्रदेश बंध है विधि सो सो, बंधन कबहू न सजिए। यहाँ कहते हैं बंधन से कभी नहीं सजना, लेकिन यहाँ तो ये मानता है कि मेरा सजना सजना से है। क्या बोल रहा है? जैसे वो कन्या क्या समझती है, मेरा सजना सजने के साथ है, सजना, साजन साजन, पति सजना, सजना बोलते हैं ना उसे। और एक होता है ड्रेसअप होना, सजना। मेरा सजना करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ करके है, मेरा सजना अच्छे बढ़िया लाखों की भीड़ वाले मंच पर माला डलवाने में है। अब बोलो, एक एक ले आओ पॉइंट निकाल के कि हम अपना सजना किससे समझते हैं। जो अपना सजना रत्नाकर से समझता है, संबल से समझता है, निर्जरा से समझता है, अरे मेरी परिणति शुद्ध हो रही है, क्या बात है। वो शुद्ध परिणति से मेरा समझना है, मलिन परिणति से मेरा सजना है। ये जितने भी राग के परिणाम है, परलक्षी भाव है, पर के साथ बंध के परिणाम है, वे सब मलिन भाव है। मलिनता से सजना होता है कि मलिनता के मिटने से सजना होता है? आज की परिभाषा बदल गई। क्या बोला? चेहरे को
पहले साफ करते थे, कुछ लगता था तो उसको उतारते थे, आज तो लीप लीप के पोत पोत के समझते हैं सज रहे हैं। क्या बोला है? हाँ, और फिर पसीना आ जाए तो हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। ख्याल में आया? मेकअप, मेकअप, जिस मेक माने, बोलो जल्दी, बनाना। मेक माने बनाना, जो बनाना है मेक है, उससे अपने को अप माना, और जो बना बनाया है उसकी खबर नहीं है। बने बनाए पर, ये नेचुरल पर मेकअप करता है। अरे जो बना बनाया है उस पर फिर बनाने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहा है? समझ में आया? ये बनावटीपन, ये मेकअप है। क्या कहा? अरे माइंड मेकअप करो। क्या बोला? हर जगह, हर जगह माइंड मेकअप करो। समझ में आया? एक कलाकार हुए नाटक में, उसको कहता है निदेशक, डायरेक्टर कहता है माइंड मेकअप करो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। वहां माइंड मेकअप कराता है। और मैं आपसे पूछता हूं, जिसका लगन हो जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, जिसकी बारात आने वाली होती है, उसको कभी माँ ये कहती है बेटी माइंड मेकअप करो? ख्याल में है? वो होता है, करता नहीं है। क्या समझ में आया? अभी इसे कृत्रिमता का और अकृत्रिमता का ही पता नहीं, नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है। जिसको नेचुरल का पता नहीं वो आर्टिफिशियल में जीता है। जिसको नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिलती है वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेता है। जिसको एक्चुअल नेचुरल लाइट नहीं मिलती है वो आर्टिफिशियल लाइट का सहारा लेता है। जिसको नेचुरल एयर नहीं मिलती है वो आर्टिफिशियल एयर का सहारा लेता है। आई समझ में कि नहीं? लेकिन जिसको नेचुरल शांति मिले, नेचुरल सुख मिले, नेचुरल सेटिस्फेक्शन मिले, नेचुरल प्रभुता मिले, हाँ हाँ समझ में आ गया, वो फिर आर्टिफिशियल करे, मेकअप करे? जवाब दो, क्या है ये सजना? इसलिए ध्यान रखना, बाहर से लिपे हुए मेकअप से सजना वह भ्रम है। क्या बोला? भ्रम है। अगर जरा सा भी पसीना आ गया ना, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। क्या बोला? वहां पसीने का आना आपके लिए अनिष्ट है, लेकिन जिसके चेहरे पर मेकअप नहीं होता है उसके चेहरे पर पसीने का आना वह स्वास्थ्य का लक्षण है। क्या बोला? वैद्य कहते हैं पसीना आना चाहिए। यदि आपका पसीना नहीं आएगा तो भीतर के टॉक्सिन बाहर कैसे निकलेंगी, गंदगी कैसे निकलेगी बाहर? ये जो रोम छिद्र है ना, इनसे पसीना बाहर आना चाहिए। पहले लोग मेहनत करते थे, काम करते थे, पसीना आता था। तो पसीना आता था तो आप बोलते थे हमारे खून पसीने की कमाई है, हरामगर्दी की नहीं है। माने हमने मेहनत की है, न्याय नीति की है। तो पसीने का आना ये घबराहट का कारण है क्या? ये भय का कारण है क्या? लेकिन जिसने मेकअप किया है उसके लिए घबराहट का कारण है, उसके लिए भय का कारण है कि पसीना ना आ जाए। तो फिर क्या करें? एसी में रहो। ये लो, एक पाप किया और फिर उस पाप को बचाने के लिए फिर दूसरा पाप किया। सुनना ध्यान से। साहब ये क्या तत्व की बात बता रहे हो आप? मेकअप से कब ये सब चीजें? अरे तुम यहाँ समझो बात को भाई साहब, बहुत गहरा है ये मामला। ख्याल में आया कि नहीं है?
अपन एक तीर से दो निशाना साधते हैं। हाँ, परमार्थ तो बताना ही है, पर व्यवहार भी आना चाहिए। है? क्या कहा? कुछ समझ में आया? विचार करो। ये अपने को पर द्रव्य से सजाना, क्या ये मेकअप है। ये बंद से सजाना, ये मेकअप है। क्या कहा? जो निर्बंध स्वभाव के आश्रय से अपने को संबर और निर्जरा से सजाते हैं, जिनकी परिणति सजती है, अर्थात मलिनता का आना रुक गया, संबर। विकारी भाव अब उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, संबर। और सत्ता में पड़ा हुआ जो कर्म है वो शुद्धि की वृद्धि में, उस ध्यानाग्नि में भीतर ही भीतर गलित हो रहा है निर्जरा। क्या कहा? समझ में आया? तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा चरिए सदा चरिए। क्या कहा? आनंद आता है कि नहीं आता सुनने में? क्या जीवन है, क्या स्वरूप है आत्मा का। आत्मा ऐसे भगवत स्वरूपी होकर के भी मोह के वश में होकर, क्या बोला, ये बंध के वश में होकर, ये बंध के वश में, क्या कहा? समझ में आया ना? जब ये बंध में आ जाता है, किसी के बंधन में आ जाता है, तो उसकी आवाज बोलने लगता है। आप देख लो कहीं भी, क्या बोला, किसी के बंधन में आ जाए, वश में हो जाए, तो फिर उसकी आवाज बोलता है। क्या कहा? लोग इनमें बोलते हैं, हे ये नहीं बोल रहा है। हाँ, हम समझ गए ये कौन बुलवा रहा है। आई समझ में कि नहीं आई? ये नहीं बोल रहा है, ये नशा बोल रहा है। क्यों भाई, हाथी खरीदेगा? अरे महाराज मेरी काम, कल तो तू बोलता था अबे राजा हाथी बेचेगा क्या? महाराज वो तो चला गया। ये कौन था? वो मदिरा का नशा था। वो ऐसे मोह का नशा है ये, मोह मोहम्मद की नाश। ये आश्रम का नशा है ये बंध से सजने का नशा है ये आत्मा और बंध के भेद ज्ञान के अभाव का द्योतक है ये। में है अपने निर्बंध स्वभाव से तो अपने को पहचानता नहीं, ये बंध से अपने को पहचानता है, उससे सजना मानता है। आपको समझ नहीं आ रही बात अभी? हाँ, थोड़ा सा सैंपल दे रहा हूं बस आज। बस आज थोड़ा ही लेंगे है, और विस्तार से कल चर्चा करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विचार करना आप, 24 घंटे अपने अंतःकरण में झांक के देखें। लौकिक व्यवहार से मैं कहना चाह रहा हूं कि जो जहां खड़ा है, क्या वह संतुष्ट है? जो जहां खड़ा है, क्या वह वहां संतुष्ट है? बोलो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। क्या बोला? क्या लाइन पढ़ते मेरी भावना में? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। आप ईर्ष्या समझते हैं किसे कहते हैं? आप ये तो समझते होंगे ईर्ष्या किसे कहते हैं, आप ये पहचान भी लेते होंगे ईर्ष्या, ये ईर्ष्या है, जेलसी है ये। लेकिन कभी आपने इस बात पर विचारना नहीं की होगी शायद, और की होगी तो बहुत अच्छी बात है कि ये ईर्ष्या किसके होती है, कब होती है। समझ आ गया? देख दूसरे की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। मैं आपको समझा सकता हूं।
आप ध्यान देना, एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, एक 95 प्लस वाला है, कुछ बच्चे 90 प्लस वाले हैं, कुछ 80 प्लस वाले हैं, कुछ 60 प्लस वाले हैं, कुछ 50 प्लस वाले हैं और कुछ पासिंग मार्क्स वाले हैं। ध्यान देना, यदि किसी राम के नंबर 98 से बढ़कर के 99 हो जाते हैं तो उस राम से पासिंग मार्क्स वाले को कभी जेलेसी नहीं होती। क्या बोल रहा है? जेलेसी किसे होती है? हाँ, जो खुद लाना चाहता है कि हम तो नहीं ला पाए, इसके कैसे आ गए। क्या समझ? इसका मतलब यह है कि आपको जिसकी बढ़ती से जेलेसी हो रही है वो आप चाहते हैं। यदि आपको उस वस्तु की चाह ना हो, उस भाव की चाह ना हो, संयोग की चाह ना हो, तो आपको ईर्ष्या नहीं होगी। कभी इस एंगल से सोचा था? सोचते हो इस एंगल से? आया था ख्याल में, ये एंगल आया था, दृष्टिकोण? बोलो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। ध्यान से सुनना, ये बहुत मार्मिक कथन है, ये बहुत मार्मिक। ये चाह के अभाव की भावना है, ये चाह नहीं, सहज आने योग्य हो आए, नहीं आने योग्य हो नहीं आए। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आ गया जा। साहब फिर चाह तो होती है, उन्हीं भगवंतों को देखकर ऐसी हमारी भी दशा हो, अपने से गुणियों को देख करके हमारे भी ऐसे गुण प्रकट हो। ध्यान देना, वहां जेलेसी का भाव नहीं आता है, वहां प्रमोद होता है। ख्याल में है? मैत्री सु, बोलो जल्दी। हाँ? हाँ? सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम। ख्याल में, सब जीवों से मैत्री का भाव है और गुणियों में प्रमुदित पने का भाव। वहां जेलेसी नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है ये। जिसको रत्नात्रय है, जिसको रत्नात्रय की भावना है, जिसको स्वभाव की भावना है, जहां विशुद्धि है वहां वृद्धि का भाव भी आएगा। दूसरे की वृद्धि को देख करके भी प्रसन्नता होगी और खुद प्रेरित होगा। वहां जेलेसी नहीं होगी। जेलेसी होगी केवल विकार में, जेलेसी होगी केवल भोग में, जेलेसी होगी केवल पर द्रव्यों में, जेलेसी होगी केवल बंध में। ख्याल में अज्ञान का द्योतक है। दूसरों की बढ़ती हुई को देख करके, बढ़ती नहीं देखना दूसरों की। अरे देखते हैं ना, मोक्ष मार्ग में दिखते हैं ना, खुशी होती है ना, प्रेरणा मिलती है ना, प्रमोद आता है ना। ख्याल में आया कि नहीं है? क्यों ना देखे? लेकिन कहां, हमेशा ध्यान रखना, वहां देखना, वहां देखना, वैसे देखना, उसे देखना है। ख्याल में आ गया? जिसे देखकर, जहां देखकर
जैसा देखकर आपके विकार मिटते हो और निर्विकारता बढ़ती हो। दूसरे को देखने की मनाही नहीं है। क्या बोला? इसलिए इसलिए जब तक स्वरूप में नहीं आता है तब तक, क्या बोला, तब तक बाहर ही देख रहा है। तो उन परमेष्टि को देखना, साधकों को देखना, बाधकों को मत देखना, जो कर्म बांध रहे हैं उनको मत देखना, संबर और निर्जरा से सजे हुए परिणति वालों को देखना। क्या कहा? मोक्ष लक्ष्मी से सुशोभित सिद्धों को देखना। क्या समझ? कबीरागी मोहि को नहीं देखना। और मैं सच बोल रहा हूं आपसे, आप अपने अंतःकरण में झांक करके देख लें कि मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती पढ़ते हैं कि तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, ये झूठ बात है। क्या बोला? एक बयान में दो तलवार कैसे रहेंगी? ये तो स्वयं ही अपना विरोधाभास है, स्ववचन बाधित है। ये एक तरफ बोलता है तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, और दूसरा बंधन से सजना देखता है। क्या कहा? भीतर में निदान बनाता है। किसी की मैं बाहर में रूप देख करके, सुंदर रूप देख करके, ऐसा मेरा रूप हो, ऐसा सुंदर मैं दिखूं। कोई स्त्री है, किसी पति को अच्छा देख करके, किसी व्यक्ति को अच्छा देख करके, उसका अपने पति के प्रति इतना अच्छा व्यवहार देख करके, वो पति रूप में उसकी पर्सनैलिटी देख करके उसके मन में ये ख्याल आता है, देखो इसका भाग्य कितना अच्छा है। तो समझ लेना उसके भीतर में बंद से सजने की वासना है। बोलो। आपको पता नहीं चल रहा है कैसे कैसे बंधन हो रहा है। क्या कहा? किसी का बंगला देख करके, किसी की गाड़ी देख करके, किसी की पद प्रतिष्ठा देख करके आपको अच्छा लगता है। जेलेसी कब होती है, ध्यान रखना। क्या कहा? जेलेसी तब होती है, होना था मुझे हो गया ये। कैसे हो गया? ये जलन होती है। ख्याल में आ गया? समझ में आ गया? लेकिन उस जलन के पीछे भी जो आग है, क्या कहा, वो राग की है, वो चाह की दाह है। वो जिसके भीतर चाह नहीं होती उसके भीतर दाह नहीं होती, जिसके भीतर चाह नहीं होती उसको जलन नहीं होती। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, ये बंधन से सजना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ। किसी के रूप को देख करके मोहित होता है, किसी के धन को देख करके मोहित होता है। मोहित होने का मतलब वैसा मोहित नहीं समझ लेना कि मेरा तो जी आ गया इस पर। वो तो अति 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 तीव्रता का लक्षण है। क्या समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है ना, तो मतलब वासना है ना। बोलो। समझ में आया? ऐसी पत्नी मुझे मिले, ऐसा पति मुझे मिले, ऐसा बेटा मुझे मिले, ऐसे माँ बाप मुझे मिले, ऐसे भाई बहन मुझे मिले, ऐसे मित्र मुझे मिले, ऐसे संबंधी मुझे मिले, ऐसा पद प्रतिष्ठा मुझे मिले, ऐसा स्टेटस लेवल मुझे मिले, क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल ऐसी मिले, ऐसा नाम शोहरत मुझे ऐसा मिले। ख्याल में आया कि नहीं आया? दूसरे के औदैहिक भावों को देख करके
यदि कोई उन्हें अपना आदर्श बनाता है, उस जैसा बनने की सोचता है, फोटो खींचता है उसका, उसके फोटो यहाँ भीतर में समा जाते हैं, समझ लेना उसने बंद का बीज बो लिया। क्या बोला मैंने? क्या बोला? उसने बंद का बीज बो लिया। अब वो कैसे पनपेगा, वो कैसे तेरी चेतना को खींचेगा, चूसेगा, बाहर ले जाएगा, वृक्ष करेगा, वो पता नहीं चलेगा। अब उसकी डुगडुगी बजेगी और चेतना नाचेगी। क्या समझ में आ रही है बात? हाँ, निर्बंधों की जय बोलता है, भगवंतों की जय बोलता है, पंच परमेष्टि की जय बोलता है, निर्ग्रंथों का मार्ग तुझे प्राणों से प्यारा है और प्राणों से बंधा है, तेरा धन प्राण है, तेरी कीर्ति प्राण है, तेरा कंचन, ये क्या होता है, कंचन सोना, वो प्राण है, कामिनी तेरा प्राण है, और निर्गंधों का जीवन प्राणों से प्यारा लगता है। किसी हास्यास्पद बात में आया। हाँ, जिसे ये सब बंधन दिखते हैं, अरे अपने स्वरूप के आश्रय से इनको बंधन देखने वाले बंधन को छेदते हैं। बंध को कौन छेद पाता है? जो बंध से विरक्त होता है। जब तक भीतर में विरक्त नहीं होगा, उसको छेदने की ताकत नहीं होगी उसके अंदर। क्या बोला? मकड़ी का तंतु कितना कोमल होता है, बोलो कितना कोमल होता है, एक धागे से भी ज्यादा कोमल होता है। आप उसको तो तोड़े तो थोड़ी ताकत लगाना पड़े, लेकिन वह अपने ही उस तंतु में फंसकर मरती है। क्यों? क्यों नहीं तोड़ पाती? उससे क्यों नहीं निकल पाती है? मेरा है, ये बंधन है। बोलो, एक अहमिक को, खलु शुद्धों को छोड़ करके यदि ये संयोग और संयोगी भाव, इनमें जरा भी तेरे को आत्मीयता है तो तू समझ लेना बंधन से सजने की वासना तेरे भीतर पड़ी है। जो केवल अपने को चैतन्य और रत्नात्रय, उस परिणति से अपने को देखता है, संवारता है, सजता है, वो कभी भी बंधन को हितरूप नहीं मानता है, आदरणीय नहीं मानता है, सजना नहीं मानता है। क्या बोला बताओ मुझे? 24 घंटे बंध नहीं रहे क्या? पकड़ में आ रहा है कि हम बंध रहे हैं? आ रहा है पकड़ में, निरंतर बंधते जा रहे हैं। वो एक भजन बोलते कि नहीं बोलते सब? वीर प्रभु का है कहना, राग में जीव तू मत फंसना। ये बहुत बोलते हैं, ठीक है, राग में मत फंसना। और गाने वाला गाने की राग में फंसा पड़ा है। क्या बोल रहा है? गाने वाला गाने की राग में फंसा है और कहता है राग में मत फंसना। ये स्थिति हुई। इसलिए प्रभु, हाँ हाँ, भाव बंध को पहचानो। जब भी बंध की बात आती है, मालूम, बस एक नाव का दृष्टांत आ जाता है। आश्रम माने नाव में पानी का आना, बंध माने भर जाना, संबर माने डांट लगा देना, निर्जरा माने पानी निकाल निकाल के फेंकना। ख्याल में आ गया? बस ये परिभाषा। इससे भी ज्यादा, कुछ ज्यादा ज्ञानी जीव होता है ना, ज्ञानवान, कुछ ज्यादा समझदार है ना, तो वो क्या कह देता है, कर्मों का आना आश्रव है,
उनका बंधना बंद है, उनका आने से रुकना संभव है, उनका निकल जाना निर्जरा है। बस इससे ज्यादा नहीं पता है आश्रव बंध संभव निर्जरा क्या है। द्रव आश्रव को ही आश्रव समझता है, भाषा भाव आश्रव की पहचान नहीं है। द्रव बंध को ही बंध समझता है, भाव बंध की पहचान नहीं। द्रव संबर को संबर समझता है और संबर निर्जरा के सम्यक स्वरूप की पहचान नहीं है। ख्याल में बाह्य प्रवृत्ति मात्र से बंध और संबर की पहचान नहीं चलेगी, नहीं बनेगी बात, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। वो अभी तो ये व्यवहार सम्यक की चर्चा चल रही है। ए भूल मत जाना कौन सी चर्चा चल रही है तीसरी डाल में ये है? पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई, वो चर्चा चल रही है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? खूब खोला था हमने, क्योंकि ये निश्चय का पूर्वचर व्यवहार है। यदि यहां गड़बड़ी हो गई तो वो तो मिलेगा ही नहीं। क्या समझ में आएगा? इसलिए जो आज चर्चा की है उस पर थोड़ा विचार करें, अपन देखें हमारा अभिप्राय क्या चल रहा है। 24 घंटे जो स्थिति चलती है उसके पीछे क्या गड़बड़ी चल रही है, ख्याल में है? ये दोष अगर ख्याल में आ जाए, हमें बंध बंध दिखने लगे, बंधन दिखने, बिना तार का बंधन। एक हथकड़ी डाल के बंधन होता है, एक बिना हथकड़ी के बंधन होता है। आपको दिखता है चोर बंधा हुआ है, कैदी बंधा हुआ है, हमको दिखता है पुलिस वाला बंधा है। क्या कहा संजय? बोलो कौन बंधा है? आप कहेंगे पुलिस वाला खुला है। खुला है तो आजा बेटा चल जरा आधा घंटा हमारे साथ चल। तो खुला है तो साहब 1 सेकंड नहीं हिल सकता मैं यहाँ से। तू क्यों नहीं हिल सकता? मैं बंधा हुआ हूं। कहां से बंधा है? तेरे हाथ में तो हथकड़ी नहीं, ये बंधन नहीं दिखाई देगा। ख्याल में एक गाय भैंसा बंधी हुई दिखाई देती है हमको, उन्हें देख देख करके करुणा आती है। देखो बेचारी, देखो बेचारी कैसे बंधे हैं पशु, कैसे बंधे हैं। और तू बेचारा कैसे बंधा है? वो तो एक रस्सी से बंधा है और तू पता नहीं हजारों रस्सियों से बंधा है। तुझे अपनी रस्सियां नजर नहीं आती, अपना बंधन नजर नहीं आता, अपने ऊपर करुणा नहीं आती। कुछ नहीं, बेचैत पड़े सब दे ही है, चलता फिर रात प्रबंधन है। बेहोश में जीवन ना बीते, होश में आए, रत्नात्रय की साधना हो, समाधि में जीवन हो, और ये देह भी छूटे तो समाधि में ख्याल में आए। ये कोई जीवन जीने का कोई अलग अंदाज हो। क्या जीवन है आत्मा का अभी पता नहीं। अभी तो विषय कषाय का जीवन जी रहा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में